हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। और आप सबका आईआईटी जैम एग्जाम तो कंप्लीट हो चुका है। अब आईआईटी में जाने से पहले आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है अपने साथ, आप ये सेशन में जानेंगे। और आपको ध्यान से देखना है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक पेपर में लिख लेना है और उन सब डॉक्यूमेंट्स को आप अच्छे से प्रिपेयर करके साइड में रख लीजिए। ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको सही से अरेंज करके अपने साथ रखना है। ठीक है, तो हम लोग अभी सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट है आपको जरूरी रहेगा, जो चाहिए रहेगा आपको, वो आपके है जो सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट। आपका वोटर आईडी हो गया, पासपोर्ट हो गया, टीसी हो गया, आधार कार्ड को छोड़ के आपका जो भी नेशनल सर्टिफिकेट है उनको आपको रखना है। ठीक है, पासपोर्ट आप रख सकते हो, ट्रांसफर सर्टिफिकेट आप रख सकते हो, वोटर आईडी आप रख सकते हो अपने साथ। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपका सबसे प्रायोरिटी में रहना चाहिए। नेशनलिटी सर्टिफिकेट जो है ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पहला डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है। ठीक है, उसके साथ जो सेकंड डॉक्यूमेंट आपको रेडी करके रखना है फॉर द काउंसलिंग ऑफ जैम 2026 इज आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जनरल के लिए आपको कोई सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, बट अगर आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी अगर इसमें लाई करते हैं देन यू हैव टू गेट द कैटेगरी सर्टिफिकेट। आपको कैटेगरी की सर्टिफिकेट अभी अरेंज करना है, अपने साथ रखना है, ताकि आप अगर जैम काउंसलिंग में वो तो पूछेंगे आपको, वो फिर उस समय देना होगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट को आपको अरेंज करके रखना है। ये सेकंड है, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको और एक चीज बता दूं कि अगर आप आईआईटी जैम 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं, सीयूटी पीजी 2027 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो चैंपियन 2.4 बैच में आप अभी एनरोल करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको 25%, सिर्फ 25% नहीं, आपको 25% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप आईएफएस 25 कोड यूज करते हैं। मतलब कि आपका जो फीस है वो कितना कम हो गया। ये 2 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, तो अभी आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, आपको एनरोल कर लेना चाहिए। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि आईआईटी जैम टॉपर्स और सीयूटी पीजी टॉपर्स आईएफएस से हर साल निकलते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आप जरूर इसमें एनरोल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, थर्ड नेसेसरी डॉक्यूमेंट वो है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपके साथ होना चाहिए। 10th सर्टिफिकेट भी चलेगा, 10th का सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, पर डेट ऑफ बर्थ अगर सर्टिफिकेट आप निकाल के रखे हैं तो उसको आप अरेंज करके रखिए। तो थर्ड आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको एक साइड में करके आप रख सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और उसके साथ आपका जो 12th मार्क्स शीट हो गया, 10th मार्कशीट हो गया, ये सब आपके पास होना चाहिए। ये 4th नंबर में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 12th के मार्कशीट, 10th के मार्कशीट और आपके बैचलर्स के मार्कशीट भी लेंगे तो वो अभी आगे आएगा, पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको रेडी करके रखना है फॉर आईआईटी जैम काउंसलिंग 2026। ठीक है, उसके बाद आपका जो मार्कशीट होता है, कंसोलिडेटेड मार्कशीट होता है, उसको आप अरेंज कर सकते हैं। ऑप्शनल है, नेसेसरी नहीं है, बट इसको आप अरेंज करके रखिए आपके पास अगर हो सकता है तो। ये अगर आपको पूछेंगे तो आप दे देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो आप बैचलर्स में है, जो भी अभी खत्म हुआ, आपका जस्ट खत्म हुआ होगा, तो आप इस सब चीज को अरेंज करके रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 6th जो है आपका, जो है ऑल मार्कशीट, सब सारे मार्कशीट्स जो भी अपियरिंग है, अवेटेड रिजल्ट है और प्री फाइनल, वो भी आपको मार्कशीट, सारे ईयर्स का मार्कशीट आपको रखना है अपने साथ आईआईटी जैम काउंसलिंग के लिए। इस चीज के ऊपर अभी फोकस बनाना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपके फर्स्ट ईयर के हो गए, सेकेंड ईयर के हो गए, थर्ड ईयर के हो गए, सारे आपको यूजी के मार्कशीट आपके साथ होने चाहिए। इसको अरेंज करके रख लेना, तो साइड कर लेना ये सारे टॉपिक्स को, सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है इनको आप साइड करके घर में सेफली रख लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं, आईएफएस का आप फ्री ऐप अभी तक अगर डाउनलोड नहीं किए तो उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री प्राइम क्लासेस, प्रीवियस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, पेपर एनालिसिस, एग्जाम सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम कट ऑफ एंड मेनी मोर एक ही जगह मिलेगा। तो आपको अभी आईएफएस का फ्री ऐप फटाफट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, और उसके साथ जो 7th सर्टिफिकेट है वो है आपका डिग्री सर्टिफिकेट। अगर आप अवेटेड अपियरिंग स्टूडेंट्स में हो तो नहीं चाहिए, बट अगर आपका डिग्री खत्म हो गया है तो आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट आप रेडी करके रखिए, आपके लिए ये फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसको भी आपको साइड करके रखना है। तो अपना डिग्री सर्टिफिकेट आपको अलग करके रख लीजिए ताकि आपके लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाए।
ठीक है। और उसके साथ लास्ट में आपका अंडरटेकिंग फॉर्म, और ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो लोग अभी फाइनल ईयर में है, कंप्लीट नहीं किए, अवेटेड रिजल्ट है, तो आपको एक अंडरटेकिंग फॉर्म अपने यूनिवर्सिटी या फिर अपने कॉलेज से निकाल के लाना पड़ेगा, ताकि आप IIT JAM काउंसलिंग में उसको दे पाए। तो आप फटाफट आज ही अंडरटेकिंग फॉर्म ले लीजिए कि मैं अभी फाइनल ईयर स्टूडेंट कंप्लीट करने वाला हूं, मेरा रिजल्ट अवेटेड है और मोस्ट प्रोबेबली मैं पास होने वाला हूं। तो ये अंडरटेकिंग फॉर्म जो है ये आपको अपने यूनिवर्सिटी से मिलेगा। आपको अपने यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है और ये अंडरटेकिंग फॉर्म अपने यूनिवर्सिटी से लेके रखना है। दिस विल बी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये सेशन के लिए इतना ही। आप सबको थैंक यू देखने के लिए, और आपका अगर कोई भी डाउट हो तो आप ये वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, हम लोग आपका डाउट को क्लियर करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और आपका IIT JAM काउंसलिंग अभी स्टार्ट होने जाएगा थोड़े टाइम के बाद ही, तो आप सबको अपने मनपसंद IIT मिल जाए, इसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है, इसके लिए ऑल द बेस्ट टू यू गाइस, ठीक है। थैंक यू, चलो बाय बाय।